हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने चौथे संस्करण में आपके सामने फिर से आए हैं। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स एंड मेक योर ओन नोट्स आज का टॉपिक होगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन, आपको किस तरह से अपने नोट्स के लिए एक नोटबुक तैयार करनी है, कैसे बनाने हैं, और फिर एक डेमो दूंगा कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। तो डू आई नीड अ नोटबुक नाउ? यस, यू डेफिनेटली नीड अ नोटबुक। अब आपको एक कॉपी जो स्पाइरल कराते हुए 250 पेजेस की किसी भी फोटो स्टेट वाली दुकान पे जाइएगा, उसे कहिएगा कि आपको एक 250 पेज का स्पाइरल बनाना है। वो आपको 250 पेज का एक स्पाइरल बाइंडिंग बना करके दे देगा। बिल्कुल प्लेन पेजेस यूज कीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो असली एग्जाम होगा उसमें आपको प्लेन पेपर पे ही लिखना होगा, तो प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग पूछते हैं कि आज से शुरू करूं, पिछले 6 महीने से, पिछले 10 महीनों से, तो प्लीज़ आज से ही शुरू कीजिएगा करंट अफेयर्स डेली रीडिंग करना। हाँ, यदि आपको कंसर्न्स हैं पिछले कुछ, तो उनको आप मंथली मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। मंथली मॉड्यूल का सबसे अच्छा जो यूज़ है वो यही है। एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ नोटबुक। नोटबुक बनाने के फायदे क्या है? लोग सबसे पहले तो जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, इनसाइट्स ऑन इंडिया, जो मैं आपको सोर्स बता चुका हूं, तो आप सिंगल गो में पूरा का पूरा करंट अफेयर टॉप से लेके बॉटम तक पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से फर्स्ट टाइम पढ़ के मिलेगी, तो आप कुछ रिटेन कर पाओगे। सेकंड गो में आप टॉपिक वाइज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक पढ़ के उनको राइट डाउन करेंगे। तो सेकंड रीडिंग जब आप उसको लिख रहे हैं और उसके बाद जब आप उसको अपनी कॉपी में लिखोगे, तो कुल मिला के रफली 3 टाइम आप एक ही चीज को पढ़ रहे हो। 1 घंटे से ज्यादा, सवा घंटा से ज्यादा आपका करंट अफेयर्स का टाइम नहीं लगता है, तो 3 बार रिवाइज कर रहे हो आप इसको एक दिन में। तो सोचिए कितनी ज्यादा रिटेंशन आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो राइटिंग का थंब रूल है वो होता है 1/10। यदि आपके इनसाइट्स में 1000 वर्ड्स में कोई आर्टिकल या कुछ दिया हुआ, तो आपको उसको 100 वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखना है। शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में लिखने की, फ्लॉवरली इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन देर आर सब डिविजन ऑफ योर करंट नोटबुक। करंट अफेयर्स की जो नोटबुक होगी उसको आप किस तरह से डिवाइड करोगे? सबसे पहले शुरू के 65 पेजेस आप ब्लैंक छोड़ देंगे, उस पर लिखेंगे जनरल सेक्शन, जिसमें आप जनरल टॉपिक्स के बारे में जो भी न्यूज आएगी टाइम टू टाइम उसको लिखते चले जाएंगे। 65 या 70 पेजेस आपका मन है, 65 तक सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद के जो 15 पेजेस होंगे वो आप इन्वायरमेंट के लिए लिखोगे, हेडिंग डालोगे इन्वायरमेंट, और अगले 15 पेजेस को आप इन्वायरमेंट के लिए छोड़ दोगे। और हाँ, पेजेस पे नंबरिंग जरूर करना, 1 से लेकर 250 तक या 260 तक आप नंबर जरूर लिख लेना, क्योंकि उससे आपको शुरू शुरू में अपनी सेक्शंस ढूंढने में आसानी होगी। उसके बाद के जो 20 पेजेस हैं वो स्कीम्स और पॉलिसीज के लिए आप छोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाइक नेशनल स्टील पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप उसी सेक्शन में लिखेंगे। लॉ ऑफ द लैंड 15 से 20 पेज छोड़ दीजिए। जितने भी कानून हैं, बिल्स हैं जो पास हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, कमेटी स्टेज पे हैं, या प्रेसिडेंट से असेंट मिल चुका है, एक्ट बन चुके हैं, ये जो भी न्यूज़ में आएंगे ये आपको याद होने चाहिए। इनके प्रोविजंस, इनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, इनके जो लेक्यूनाज हैं और उनको किस तरह से अब्रिज किया जाता है, कैसे इन लॉज को इंप्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको जो भी आर्टिकल्स और न्यूज़ आएगी आप उसको अपनी लॉ ऑफ द लैंड सेक्शन में लिखते चले जाएंगे। देन देर इज इंटरनेशनल रिलेशंस, IR की सेक्शन होगी। 40 से 50 पेज छोड़ दें, इसको मैं आपको सब डिविजन्स कैसे करनी है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। देन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी 40 पेज उसके लिए छोड़ देना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 पेजेस आपको छोड़ने होंगे। इसमें जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप मेडिकल साइंसेस में जो भी वो हो रही है, नई नई इन्वेंशंस, डेवलपमेंट्स, उनको आप वहाँ पे लिखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिख सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखोगे। और मेडिकल साइंस में जो भी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ आ रही हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी थी जो जीन एडिटिंग के लिए यूज़ की जाती थी। इस तरह की जो न्यूज़ होगी वो आप सारी की सारी मेडिकल साइंसेज में लिखेंगे। स्पेस रिलेटेड, यू ऑल नो, स्पेस रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, नई नई न्यूज़ आ रही होती है, आप उसको स्पेस रिलेटेड सेक्शन में लिखेंगे। मिलिट्री रिलेटेड में वेपन्स, डिफरेंट मिसाइल्स, ऑल वेपनरी जितनी भी है। हाँ, डिफेंस बजट से रिलेटेड कई बार न्यूज़ आती है, उसको आप स्किप कर देना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पेज उसके बाद आप अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए छोड़िएगा, स्टैट्स के लिए।
और किस तरह के स्टैट्स लिखने ये भी बताता हूँ। बहुत सारे स्टैट्स आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं उन्हीं पे आप फोकस कीजिएगा। लाइक नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ने कहा था 1/3 ऑफ द टोटल बेड्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं वो अनयूज्ड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत के टाइम ये कहा जा रहा था अगर आप सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे तो जो डिमांड है बढ़ जाएगी और सप्लाई साइड पे इश्यूज आ जाएंगे। बट नेशनल सैम्पलिंग सर्वे कहता है कि 1/3 यानी कि 33% के करीब जो बेड्स हैं वो अनऑक्यूपाइड रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। देन देयर इज 2 आउट ऑफ द 5 आर स्टंटेड इन इंडिया। ये WHO का है कि 5 में से 2 बच्चे हिंदुस्तान में स्टंटेड होते हैं। तो डायरिया से रिलेटेड, अंडर नरिशमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास है। 40% पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं इंडिया में वो सॉलिड फ्यूल जो है उसके यूज से होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉलिड फ्यूल यूज से रिलेटेड ये WHO का स्टैट्स है। और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? उज्ज्वला स्कीम जो भारत सरकार ने नए गैस सिलेंडर देने के लिए की थी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? लाइकवाइज हम हेल्थ केयर से रिलेटेड भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हैं। नीति आयोग ने कहा था कि 2024 तक भारत में जो डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशो है, पॉपुलेशन रेशो 1 से 1:1000 कर ली जाएगी। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं लिखता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन कोट वन मोर इंपॉर्टेंट स्टैट्स इज लाइक जो यूनाइटेड नेशंस ने एक रेशो दी है 222 पुलिसमैन पर 10,000 पब्लिक होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये 144 एवरेज है। और वो स्टेट्स जिनको हम कहते हैं कि जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स है, लाइक हमारी यूपी बिहार वाली, वहाँ पे ये 100 से भी कम हो जाता है। ये जो पर 10,000 पुलिस मैन है वो 100 से भी कम है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी आपको ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज दिखते हैं। तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ आप उन्हीं को यहाँ पे लिखिएगा। फिर एक पे जजमेंट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की मॉन्यूमेंटल जजमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आप यहाँ कोट कर सकते हैं। लाइक SR बोमई जजमेंट, बहुत फेमस जजमेंट है। केशवानंदा भारती, एवरीबडी नोज अबाउट इट, सो नो नीड ऑफ एलाबोरेटिंग फर्दर। इवन लिली थॉमस केस जो था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी जजमेंट्स आप नई नई न्यूज़ में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जजमेंट के नाम से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने आंसर को एनरिच करने के टाइम, मेंस के टाइम पे ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये जजमेंट्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ। उसके अलावा आपको एक कमिटीज़ के लिए एक पेज डालना है। बहुत सारी कमिटीज़ टाइम टू टाइम बन रही हैं, उनके कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। वो सब तो आप अलग से जर्नल सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे कमेटी का नाम और उसकी मेन डोमेन है वो एक साथ लिख लें, क्योंकि उससे आपको रिवीजन के टाइम और इंटरव्यू के टाइम और मेंस के टाइम अपने आंसर को एनरिच करने में बहुत हेल्प मिलती है। लाइक केलकर कमेटी ने कहा था कि देयर शुड बी अ सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री, तो मैंने केलकर कमेटी के आगे सिंपल सी लाइन लिख दी, केलकर कमेटी सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन है। और राकेश मोहन कमेटी थी, उसने कहा था सिंगल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, तो 1 रेलवे सर्विस होनी चाहिए। तो इस तरह की जो रिकमेंडेशन है वो मैंने एक तरह से अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। कोटेशंस होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप यू कम अक्रॉस वेरियस कोटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस, उसके लिए 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा। लाइक मैंने कुछ कोटेशंस लिखी थी। फर्स्ट आई विल से नॉलेज इज पावर एंड एक्सेस टू नॉलेज इज एम्पावरमेंट। तो ये इंटरनेट से रिलेटेड, RTA से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो अपने आंसर को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आप इस तरह के स्टेटमेंट्स डालेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव आपके आंसर दिखने लगते हैं। लाइक वन मोर आई वुड लाइक टू कोट कि जजेस कैन नॉट गो ऑन अ ट्रुथ सर्चिंग एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड व्हाट इज प्रेजेंटेड। तो डेथ पेनल्टी को लेकर के ये कोटेशन आई थी कि जजेस जो हैं वो ट्रुथ सर्चिंग एक्सप्लोरेशन पे खुद नहीं जाते, उनके सामने जो 2 पक्ष होते हैं वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसी के बेसिस पे वो अपनी जजमेंट्स देते हैं। और अगर पक्ष रखने वाले से कोई गलती हो जाए तो जजेस की जजमेंट भी गलत हो जाती है। दैट इज वाई डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाना चाहिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि होना ही चाहिए, इट इज़ डिबेटेबल, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड। सो इस तरह की जजमेंट्स आप अपने स्टैंड के हिसाब से डाल सकते हो। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी लिख लेना कि प्री 1990s जो 1990 रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी विदाउट एंट्री, एंड पोस्ट LPG रिफॉर्म्स इंडिया बिकेम ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट एग्जिट। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में से मैंने उठाया था, जहाँ पे चक्रव्यूह प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था। और आप इसके बारे में डिटेल में गूगल सर्च कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी ये क्या न्यूज़ है।
सब डिवीजन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर सेक्शन जो थी मैंने आपको कहा था उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ कंट्री वाइज मैंने लिखा हुआ है, यूएसए, आसियान, चाइना, यू, अफ्रीका, पाकिस्तान, इन सब के लिए 2-2 पेज छोड़ दीजिएगा। नाम लिखें, यूएसए 2 पेज छोड़ दें, आसियान 2 पेज छोड़ दें। आसियान एक ब्लॉक है, उनकी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इस तरह से आप सबके लिए पेजेस मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लेना, इनको छोड़ देना। क्यों मैंने आपको इस तरह से लिखने के लिए बोला, उसकी वजह यह है क्योंकि जो आईआर होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो ओवर द पीरियड कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक न्यूज़ आ जाए तो 1 महीने बाद अगली न्यूज़ होगी, तो 6 महीने बाद अगली न्यूज़ होगी। तो आपका एक सीक्वेंस बना रहे, कंट्री स्पेसिफिक न्यूज़ आपको हमेशा मिलती रहे और आप उसे एक ही साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इस तरह से आप सब डिविजन्स आईआर की भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे जो हमारा डेमो है, मैं न्यूज़ किस तरह से इनसाइट्स ऑन इंडिया से पढ़ता था।